नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है प्रजापति त्वष्टा का पुत्र शोक। त्वष्टा नाम के प्रजापति का बेटा अपने जन्म काल से ही 3 सिरों वाला था। माता पिता ने हालांकि उसका नाम विश्वरूप रखा था, लेकिन सभी लोग उसे त्रिशिरा कहा करते थे और आगे चलकर वो विश्वरूप के साथ साथ त्रिशिरा नाम से भी विख्यात हुआ। विश्वरूपा पर शुरुआत में अपने पिता के उत्तम संस्कारों की छाप थी। उसका बचपन बड़े ही सुख, सदाचार और सादगी के साथ बीता। लेकिन उसकी माता असुर कन्या थी, जिसकी वजह से यदा कदा उस पर आसुरी संस्कारों की भी छाया पड़ जाती थी। असर ये हुआ कि जहाँ पिता के भय से या फिर उनके प्रभाव से वो देवताओं का हितैषी था, वहीं अपनी माता के स्वभाव से और आग्रह के कारण असुरों के प्रति भी उसके मन में कोई द्वेष नहीं था। लेकिन वो युग ऐसा था जिसमें आए दिन देवता और असुरों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती थी। दोनों जातियों में भीतरी मतभेद तो हमेशा रहता ही रहता था। कभी कभी खुलकर युद्ध होता था, जिसमें कभी देवता विजय होते थे तो कभी असुर। लेकिन अंतर ये था कि जहाँ संसार भर में देवताओं के प्रति सबकी श्रद्धा आस्था रहती थी, वहीं असुरों के प्रति हमेशा हर जगह अकारण द्वेष और द्रोह का वातावरण मौजूद था। जब कभी युद्ध होता, दोनों पक्षों में से किसी की जीत होती और कोई पक्ष पराजित होकर रणभूमि से पलायन कर जाता। प्रजापति त्वष्टा सच्चे दिल से देवताओं के हितैषी थे। हाँ, इसीलिए जब कभी देवताओं पर कोई विपदा आती थी तो वो परेशान होते थे और किसी न किसी उपाय से देवताओं की सहायता भी किया करते थे। लेकिन अपनी असुर कुल उत्पन्न पत्नी की अप्रसन्नता के भय से प्रजापति त्वष्टा की ये देव कल्याण चिंता चुपगुप होती थी, क्योंकि पत्नी द्वारा असुरों पर भेद खुल जाने का भी उन्हें हमेशा डर बना रहता था। बाल बुद्धि विश्वरूप पर अपने पिता और माता के इस परस्पर विरोधी स्वभाव का असर पड़ना अनिवार्य था। वो पिता के सामने देवताओं के कल्याण की चर्चा में भाग लेने के बाद जब कभी अकेले में अपनी माता के पास किसी असुर की गुप्त चर्चा में भाग लेता, तो वहाँ असुरों के कल्याण की बातों में भी उसे उसी प्रकार का रुचि आती, जिससे असुरों को विश्वास हो जाता कि बड़ा होने पर विश्वरूप उन्हीं का कल्याणकारी होगा। असुर लोग उसे बड़े प्रेम की दृष्टि से देखते थे और अपना प्यार भांजा कहकर भी पुकारते थे। एक दिन बातचीत के दौरान प्रजापति त्वष्टा को जब इस बात की सूचना मिली कि विश्वरूप का आकर्षण असुरों की ओर भी है, तो उन्होंने प्रत्यक्ष रीति से विश्वरूप को समझा बुझाकर देवताओं के प्रमुख पुरोहित के पद पर नियुक्त करा दिया। उन्हें भरोसा था कि पुरोहित बन जाने पर विश्वरूप के दिल में देवताओं के लिए अनुराग में वृद्धि हो जाएगी और तब असुरों के लिए उसका आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाएगा। बात कुछ भी बिगड़ेगी नहीं। और हाँ, हुआ भी कुछ ऐसा ही। देवताओं के पुरोहित के पद पर वरण होने के बाद विश्वरूप का दिन रोज का संपर्क देवताओं से ज़्यादा होता गया और असुरों से मिलने जुलने के अवसर कम होते गए। अब वो हमेशा देवताओं के कल्याण की चिंता में लगा रहता। हालांकि उसके मन में अपने माता के सगे संबंधी होने की वजह से असुरों के प्रति कोई द्वेष या क्रोध नहीं था। वो प्रत्यक्ष रीति से देवताओं का समर्थक और पृष्ठपोषक तो बना ही, लेकिन अंदर ही अंदर असुरों के प्रति कल्याण की भावना भी उसमें रहने लगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब असुरों को ये पता चला कि उनका भांजा विश्वरूप देवताओं का पुरोहित बन गया है, तो वो बड़े चिंतित हुए, क्योंकि विश्वरूप को असुरों की बहुत सारी कमजोरियां पहले से पता थी। जब वो अपनी माता के साथ असुरों की गुप्त चर्चा में भाग लिया करता था, वो इस बात से बहुत आशंकित हो उठे कि कहीं देव जाति का पौरोहित्य पाने के बाद विश्वरूप देवताओं की ओर से उनके विनाश के कार्यों में न लग जाए। निराश असुरों ने हिरण्यकश्यपु के साथ लेकर विश्वरूप की मां से उस अवसर पर भेंट की जब
प्रजापति त्वष्टा और विश्वरूप इन दोनों में से कोई भी आश्रम पर नहीं था। हिरण्यकश्यपु असुरों को अपनी शरण में आया देखकर विश्वरूप की माता को परम प्रसन्नता हुई और उसने अपनी शक्ति के अनुसार स्वागत समादर के अंतर जब उनसे अपने आश्रम में आने का कारण पूछा तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, बहन, तुम्हारा बेटा विश्वरूप जब से देवताओं का पुरोहित बन गया है तब से हम सबको ना तो दिन में सुख शांति मिलती है और ना रात को नींद आती है। वो प्रत्यक्ष देवताओं के यज्ञों में भाग लेने लगा है। उसमें अद्भुत सामर्थ्य है। अपने तीनों सिरों से वो तीनों लोकों को हिला सकता है। इधर जब से वो देवताओं का पुरोहित बना है तब से देवताओं की शक्ति बढ़ती जा रही है और हम असुर गण बराबर क्षीण होते जा रहे हैं। तुम हमारी बहन हो, तुम्हारे रहते हम सबका ये अकल्याण कैसे हो रहा है? विश्वरूप की माँ पर हिरण्यकश्यपु और अन्य असुरों की प्रार्थना का गहरा असर पड़ा। उसने उन्हें आश्वस्त किया कि आप लोग अब से निश्चिंत रहें। मैं जैसे भी संभव होगा विश्वरूप को देवताओं के पुरोहित्य से अलग करके आपकी ओर मिलाकर ही चैन लूंगी। आखिरकार हुआ भी ऐसा ही। देवताओं के नंदन कानन में घूमते हुए विश्वरूप को अकेले में पाकर उसकी माँ ने समीप जाकर कहा, बेटा, तुमने मुझसे बिना पूछे ही देवताओं का पौरोहित्य स्वीकार करके उचित काम नहीं किया है। असुरगण तुम्हारे मामा है, मेरे ही जैसे उनका भी तुम पर अधिकार है। देवताओं ने कभी भूल कर भी हम लोगों का कोई अकारण उपकार नहीं किया है। मेरी आज्ञा है कि तुम देवताओं का पौरोहित्य त्याग दो और असुरों की सहायता करो। विश्वरूप अपनी माता की इस स्पष्ट आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। उसी समय देवताओं का पौरोहित्य त्याग कर असुरों के साथ रहने का आश्वासन देकर उसने अपनी माता को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया और देवताओं को बिना सूचित किए ही असुरों की राजधानी की ओर चला दिया। हिरण्यकश्यपु और बाकी असुर को जब विश्वरूप के अपने पक्ष में आने का सुखद संवाद मिला तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और बड़े स्वागत समादर के साथ भरी सभा में उसका अभिनंदन करके उसे अपना होता नियुक्त कर दिया। अब तक असुरों के यज्ञ और यज्ञ आदि में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ होता बने रहे थे। जब उन्हें पता चला कि असुरों ने बिना सूचना दिए ही उन्हें अपना होता पद से पृथक करके उनके स्थान पर विश्वरूप को होता बना लिया है तो उन्होंने हिरण्यकश्यपु के विनाश का श्राप दे दिया। वशिष्ठ के शाप के बाद थोड़े ही दिनों में पुराण से प्रख्यात हुए नरसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकश्यपु का जब समूल विनाश हो गया तो विश्वरूप को बड़ी चिंता हुई। अपने मातृवृक्ष की वृद्धि के लिए उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। तीनों तेजस्वी मुखों से जप करने की वजह से विश्वरूप की तपस्या जल्द ही प्रचंड हो उठी और देवराज का सिंहासन हिल गया। उन्होंने विश्वरूप के व्रत को भंग करने में समर्थ अनेक ऐसी देवांगनाओं को उसके पास भेजा जिनके दर्शन से ही विश्वरूप का मन चंचल हो उठा। वो उन्हें पाने के लिए जब देवांगनाओं के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि हम देवताओं को और खासकर देवराज इंद्र को वरण कर चुके हैं, इसलिए उनके सिवा कोई दूसरे प्राणी हमें पाने की इच्छा नहीं कर सकते हैं। विश्वरूप को इस बात से धक्का लगा। उसने प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली कि इस समय तो शीघ्र ही देवताओं समेत इंद्र का विनाश कर तुम सबका वरण मैं करूँगा। ऐसा कहकर वो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा निष्ठा से कठोर तप करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद वो अपने प्रचंड तप के प्रभाव से अपने एक मुख से समस्त संसार के क्रियानिष्ठ ऋषियों, मुनियों और होताओं द्वारा यज्ञ में होम कराए गए सोमरस का पान करने लगा। दूसरे मुख से अपनी शारीरिक शक्ति के निमित्त साधारण अन्नपान आदि ग्रहण करने लगा और तीसरे मुख द्वारा इंद्र आदि देवताओं की निंदा कर उनका तेज वध करने लगा। इसका असर ये हुआ कि कुछ ही दिनों में इंद्र को ये डरने लगने लगा कि उनकी शक्ति
घटती जा रही है और त्रैलोक्य में विश्वरूप का तेज अपनी अलौकिक आभा से और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यज्ञ आदि में देवताओं के उद्देश्य से जो सोमरस दिया जाता है उसका हमेशा विलोप होने लगा और थोड़े ही अवसर में समस्त देवताओं का तेज ना जाने कहाँ लुप्त होने लगा। फिर तो देवताओं के साथ इंद्र को विश्वरूप से इतनी घबराहट हुई कि वो जल्द ही पितामह ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे अपने सकुल विनाश की रक्षा का उपाय बताने की प्रार्थना करने लगे। हालांकि ब्रह्मा देवताओं और असुरों दोनों जातियों के पूज्य पितामह थे, लेकिन क्रूर कर्मी असुरों की शक्ति को बहुत बढ़ने देना उन्हें भी ठीक नहीं लगा और यज्ञ आदि प्रसंगों में सदा साथ रहने के कारण वो देवताओं के सहज हितैषी भी थे। इसलिए उन्होंने बड़े मधुर शब्दों में विश्वरूप के बढ़ते प्रभाव से आतंकी देवताओं समेत इंद्र को आश्वासन देते हुए बताया कि इस विश्वरूप का विनाश किसी सामान्य शास्त्रार्थ द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि अपनी प्रचंड तपस्या और तेजस्विता के कारण वो सब प्रकार से अभद्र बन चुका है। इसलिए उसके विनाश के लिए यदि भृगुवंशीय महर्षि दधीचि की हड्डियां मिल सके और उनमें से वज्र बनाया जा सके तो उसी के द्वारा विश्वरूप के तीनों शिरों का विनिपात संभव है, यानी उनको हटाया जा सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा की प्रेरणा से प्रमुख देवताओं के साथ इंद्र जब भृगु के वंशज महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे तो वो योग निद्रा में निमग्न थे। महर्षि दधीचि का पार्थिव शरीर एक पर्वत के शिखर के समान भयंकर था। वो धरती पर अलौकिक आकृति के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध थे। जब वो बोलते थे तो मेघ गर्जन के समान ध्वनि होती थी और जब चलते थे तो धरती हिलने लगती थी। लेकिन इस अलौकिक आकृति में महर्षि दधीचि को नवीन के समान कोमल हृदय मिला था। अत्यंत करुणा और सहानुभूति से भरी उनकी कमल दायलता आँखों से विधाता ने अपार स्नेह, करुणा और उदारता भर दी थी। वो प्राणी मात्र का दुख नहीं देख पाते थे और कठोर वाणी, कठोर आचरण और कठोर व्यवहार को देख और सुनकर भी कभी भी विचलित नहीं होते थे। इसलिए जब इंद्र समेत देवताओं ने अपने संकट की बात कहकर उनसे विश्वरूप की त्रिशिरा जैसी आताताई के वध के लिए वज्र का निर्माण करने के लिए अस्थिदान की प्रार्थना की तो वो मुस्कुराते हुए बोले, देवराज, मेरा शरीर आप लोगों के किसी काम में आ रहा है, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। ऐसा कहकर उत्साह और स्नेह का भाव दिखाते हुए महर्षि दधीचि ने योग द्वारा अपने शरीर का त्याग करके अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया और इस प्रकार क्षण भर में सारी पृथ्वी को अपनी अलौकिक आभा से चकित कर देने वाला उनका मोहक शरीर जब निर्जीव होकर नीचे गिर पड़ा तो देवताओं ने उनकी हड्डियों से ऐसे अमोघ वज्र का निर्माण करवाया जिसका पार पाना भी मुश्किल था, जिसमें भगवान विष्णु ने भी अपना तेज संचित किया। फिर तो उसी वज्र के द्वारा देवराज ने तत्काल अनुपम तेजस्वी विश्वरूप का वध करके असुरों को डरा दिया। प्रजापति स्पष्टा वादिता थे, लेकिन उनका पुत्र उनके एकदम विपरीत निकला और इसी कारण देवताओं को मजबूरन ही उसका वध करना पड़ा। जब प्रजापति त्वष्टा को अपने प्यारे पुत्र विश्वरूप के वध का दुखदायी समाचार मिला तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और आंसू बहाने लगे। जीवन भर देवताओं का हित चिंतन करके भी वो अपने पुत्र के वध से इतने शोक में डूब गए कि देवताओं के विनाशार्थ उन्होंने विश्वरूप के भृतक शरीर का मंथन करके उससे उस वृत्रासुर को पैदा किया, जिसने अनेक वर्षों तक इंद्र समेत पूरी देव जाति को ऐसा संत्रासित किया जैसा विश्वरूप भी नहीं कर सका था। पुराणों में वृत्रासुर की क्रूर कथाओं और उसके कारण आने वाली देव जाति की विपदा का रोमांचकारी वर्णन किया गया है। दोस्तों, संस्कृत में एक श्लोक है, मूर्खश्चिरायु जातोरपि तस्मज्जात मृतो वरः मृतः स अल्पदुःखाय याव जीवम जड़ो दहेत। यानी मूर्ख पुत्र के चिरायु होने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि ऐसे पुत्र के मरने पर एक ही बार दुख होता है।
जिंदा रहने पर वो जीवन भर जलता रहता है।